नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप फाइल करेंगे उसका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है कि अगर रीडिंग नेगेटिव में आती है तो काफ़ी लोग जो हैं या तो नाराज़ हो जाते हैं या अनसब्सक्राइब कर देते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि दिस जो मैं रीडिंग करूँगी, जैसे कार्ड्स आएंगे मैं वैसे ही आपके सामने कार्ड्स निकालूंगी और जो सच्चाई है मैं वही सच्चाई पढ़ूंगी। ऐसे रीडिंग्स करने से पहले मुझे थोड़ा टेंशन आता है बिकॉज़ जब प्यार की बात होती है तो आई थिंक लोगों को सच्चाई सुनने में अच्छा नहीं लगता। जैसे मैंने कहा, मेरे जो रीडिंग्स होते हैं यहाँ पे वो मैं जैसे पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ वैसे ही करती हूँ। और काफ़ी लोग जो हैं वो सच्चाई सुनने में तैयार नहीं होते हैं। तो जस्ट अ डिस्क्लेमर, इफ़ यू आर नॉट रेडी टू हियर द ट्रूथ प्लीज़ डोंट वॉच दिस वीडियो। लेकिन वीडियो देखने के बाद फिर मुझे कमेंट्स ना करें कि गलत है, बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं हुआ। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे मैसेजेस हैं जो लोग देर आर पीपल हु नीड टू हियर द मैसेजेस। आज जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी जो है सच्ची फीलिंग्स, भावनाएं आपके लिए क्या है, वो सच्ची में आपसे चाहते क्या है। ऊपर से कुछ भी बताते होंगे लेकिन अंदर में सच में जो है उनके मन में फीलिंग्स क्या है आपको लेके, एग्जैक्टली वो आपसे चाहते क्या है, उनके ये रिलेशनशिप को लेके फियर्स क्या है, ब्लॉक्स क्या है और नियर फ्यूचर आउटकम क्या होगा। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये वाइट वाला जो है लोटस का क्रिस्टल चूज़ किया था। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल कर दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 1. Please give us the truth, not what everyone wants to hear, but what is the real truth. All right. तो पहले जो है हम देखेंगे कि right now आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है एंड कॉमन एनर्जी क्या है। और राइट, आप दोनों के ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आपके रिलेशनशिप में जो है एक साइकिल ख़त्म हो चुका है या ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत शायद होगी। दीज आर पॉजिटिव कार्ड्स। आपके पार्टनर की राइट नाउ जो फीलिंग्स हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, दैट इज़ ऑल अबाउट एक्शन। यिन एंड यांग है यहाँ पे, ब्लैक एंड वाइट। बैलेंस चाहते हैं, खुद में बैलेंस चाहते हैं और आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं। आपके लिए या ये रिलेशन के लिए फॉरवर्ड मूवमेंट या फॉरवर्ड एक्शन लेना चाहते हैं। कुछ ना कुछ कॉमन एनर्जीज में कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में चेंज हुआ है। वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे। वर्ल्ड मीन्स एंडिंग ऑफ वन साइकिल एंड स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू साइकिल। और आपकी एनर्जी जो है यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है। सो आई थिंक ये रिलेशनशिप में या तो नो कांटेक्ट होगा, नो कम्युनिकेशन होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या कुछ आप लोगों में झगड़ा हुआ है जहाँ पे एक एनर्जी जो है, अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज बट वन एनर्जी हियर फील्स दैट ये रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं था और आप जो है बैलेंस की उम्मीद करते हैं और यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू ब्रिंग सम बैलेंस इन द रिलेशनशिप। बैलेंस कैन बी इक्वल गिव एंड टेक। बैलेंस कैन बी जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको सही करने के लिए। एंड द वर्ल्ड कार्ड हियर डेफिनेटली मीन्स दैट समथिंग has ended and there is going to be a new start. नंबर 8 का कार्ड है यहाँ पे, which is all about manifestation. आपके इंसान जो है आई थिंक आपको खोने के लिए डरते हैं एंड ये रिलेशनशिप के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। This is the card of number 2. Number 2 is all about reflection. It is about bringing harmony in a relationship. It is about saving a relationship or a situation. So I think overall आपकी दोनों की एनर्जी यही है कि ये रिलेशनशिप टूटे ना और कुछ रिलेशनशिप में पॉजिटिव स्टार्ट हो।
और आपकी यहाँ पे नंबर 3 की एनर्जी है विच इज़ ऑल अबाउट एन इमोशनल कनेक्शन, इट इज़ ऑल अबाउट ये रिलेशनशिप में जो है ग्रोथ होनी चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो द एनर्जी वेर यू नो आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में अब खुशी हो, जो टेंशन है ये रिलेशनशिप में या जिस चीज़ों से ये रिलेशनशिप बिगड़ रहा है वो चीज़ों को आप एंड करके बैलेंस लाना चाहते हैं ताकि आपकी रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिवली ग्रो हो। ऑल राइट, नो वेरी क्विकली लेट्स सी विद द एनर्जी ऑरेकल और रोमांस एंजल से हम देखते हैं कि आपके जो रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। ऑल राइट, हिज फीलिंग्स, ओवरऑल एनर्जी एंड योर फीलिंग्स। ओके, ठीक है, ये इंसान के फीलिंग्स आपके लिए ट्रू लव है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू, ट्रू फीलिंग्स हैं। ओवरऑल एनर्जी जो है प्लेफुलनेस की है और यहाँ पे भी जो है आप वही चाहते हैं, नंबर 3 की एनर्जी विच इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेशन, विच इज़ ऑल अबाउट अ पॉजिटिव ग्रोथ। आई थिंक आपके रिलेशनशिप में जो है टेंशन या स्ट्रेस या बाकी चीज़ें जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। जो रिलेशनशिप में सॉफ्टनेस होना चाहिए, प्लेफुलनेस होना चाहिए, जो रोमांस होना चाहिए, शायद वो ये रिलेशनशिप में कम है। एंड आई थिंक आप दोनों वो ये रिलेशनशिप में चाहते हैं। और आपकी एनर्जी है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, मे बी आप काउंसलिंग ले रहे हैं। फ्रेंड्स हियर कैन ऑल्सो बी योर डिवाइन गाइड्स एंड योर डिवाइन एंजल्स। तो आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में जो है some sort of healing is required, some sort of guidance is required कि बाहर का कोई इंसान आके जो है ये रिलेशनशिप में क्या हो रहा है वो समझे और आप दोनों से बात करें। ऑल राइट, आई वुड नाउ लेट्स फाइंड आउट कि आपके पार्टनर की लाइफ में राइट नाउ क्या हो रहा है और आपके लाइफ में क्या हो रहा है और उससे जो है आपके रिलेशनशिप में क्या फ़र्क या क्या चेंजेस आ रही हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन योर पार्टनर्स लाइफ राइट नाउ, व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ एंड आपके रिलेशनशिप में। ओके, आपके पार्टनर जो है डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में जहाँ पे जो है वो कुछ शिफ्ट यू नो उनके लाइफ में हो रहा है। शायद आपको नहीं दिख रहा है, मे बी उनको नहीं समझ रहा है, लेकिन दिस पर्सन इज़ यू नो असेंडिंग टू अ हायर लेवल। लाइक आई सेड, यू नो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रही है, उनको इसमें बिलीव है नहीं है, लेकिन आई थिंक उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यू नो हैप्पीनेस जो है या खुशी जो है वो आपके साथ ही है। और जिन चीज़ों के पीछे वो भागते थे या जिन चीज़ों के कारण ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे या ये रिलेशनशिप में जो बैलेंस बिगड़ा था वो लाने के लिए जो चेंजेस आनी चाहिए वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रही है। स्पिरिचुअली जो है कुछ इनमें शिफ्ट हो रहा है। आपकी जो एनर्जी है स्टेटस को है, यू आर जस्ट वेटिंग। आपको लगता है कि ये साइकिल बार बार होता है, चीज़ें बिगड़ती हैं, फिर यू नो चीज़ें जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते हैं, फिर बिकॉज देयर इज़ ट्रू लव आप लोग इकट्ठा आ जाते हैं और वो प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं हैं। तो आपकी एनर्जी जो है राइट नाउ आप चाहते हैं कि यू आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग। आप चाहते हैं कि जिनसे आप प्यार करते हैं वो इंसान जो है आपकी तरफ पहला कदम ले या वो कुछ चेंजेस लाए, बिकॉज डेफिनेटली प्रॉब्लम जो है आपके पार्टनर के साइड से है। एंड जो कॉमन एनर्जी है वो फिर से जॉयस फन की एनर्जी है। सो आई थिंक बोथ ऑफ यू ऑल वांट सम सॉर्ट ऑफ अ सेलिब्रेशन टुगेदर, बोथ ऑफ यू ऑल वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लेकिन वो हो नहीं रहा है। बट आई थिंक लेट्स सी टैरो में क्या आता है, लेकिन आई थिंक आप दोनों के इंटेंशंस ऐसे हैं कि आप चाहते हैं कि आप दोनों के लाइफ में खुशी आए। ऑल राइट, नाउ वेरी क्विकली सी फ्रॉम द टैरो आपके जो इंसान हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं। व्हाट इज़ योर पर्सन्स आपके लिए फील क्या करते हैं, आपसे चाहते क्या है, एंड व्हाट आर देयर फियर्स रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। जिनसे आप प्यार करते हैं
उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है, आपसे जो है सच में चाहते क्या हैं, ये रिलेशनशिप को लेके उनके फियर्स क्या है, डर किस बात का है। ओके, ब्लॉक्स क्या है ये रिलेशनशिप में। ओके, ठीक है। एंड वी विल फाइंड आउट कि इनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है जिसके कारण ये ब्लॉक्स है। ओके, और राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। ये इंसान के आपके लिए फीलिंग्स क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप या आपके पार्टनर जो है अर्थ साइन है यहाँ पे। एंड टॉरस वर्ल्ड कार्ड डबल आया है, तो टॉरस, लियो, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आपके पार्टनर के राइट नाउ फीलिंग्स क्या है। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग यू। जो इनके दिमाग में या इनके ख्याल में जो इन्होंने ये रिलेशनशिप के लिए सोचा था या प्लान किया था, उस पे काम करने के लिए वेट कर रहे हैं। इनकी एनर्जी, इनको राइट नाउ थोड़ा सा इनके सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन में स्टक फील हो रहा है, फंसा हुआ फील हो रहा है। मन में उन्होंने बहुत प्लानिंग की है, चाहते हैं कि ये आपकी तरफ आए, लेकिन राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। जो बीज इन्होंने आपके रिलेशनशिप के लिए बोए हैं, उनके फ्रूट्स का वो वेट कर रहे हैं। लेकिन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। ये इंसान जो है स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, खुद के लिए भी यही चाहते हैं। तो इनकी जो एनर्जी है बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है और बहुत वेट एंड वॉच कर रहे हैं। थोड़ा सा जो है इनको स्टक फील हो रहा है। इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू लव है, ये तो हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया है। सच में जो है आपके साथ क्या चाहते हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगेन अर्थ साइन हो सकते हैं यहाँ पे, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न। आपके साथ जो है इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके साथ डेफिनेटली एक लाइफ बनाना चाहते हैं। अब तक जो ये रिलेशनशिप में ये आपको नहीं दे पाए, वो ये आपको देना चाहते हैं। एक्शन देना चाहते हैं आपको, इन द सेंस कि कुछ तो भी टैंजिबल, कुछ तो भी रियल आपको अब देना चाहते हैं। बहुत बातें हो गई, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे आपको लगे कि इन्होंने कुछ किया है, या इनकी एनर्जी ऐसी है कि अब बातें बहुत हो गई, मैं कुछ ऐसे एक्शंस करना चाहता हूँ जिससे जो है आपको लगे कि इनकी फीलिंग्स में कुछ वज़न है। मे बी आपने इनको कहा है कि आप सिर्फ बोलते हो लेकिन एक्शंस नहीं है, या आपके बात में कुछ दम नहीं है। तो ये इंसान जो है सच में बहुत पॉजिटिव कार्ड है, कुछ भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। ये इंसान जो है रियली इक्वल गिव एंड टेक आपको करना चाहते हैं। बहुत सिंसियर और पॉजिटिव एनर्जी है। इनकी फियर्स क्या है। ये इंसान डरते हैं कि ये रिलेशनशिप शायद आपके साथ ख़त्म तो नहीं हो गया है। वर्ल्ड का फिर से यहाँ पे डबल कार्ड आया है। दिस पर्सन इज़ रियली स्कैर्ड। ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आपके साथ फिर से बढ़े। लॉन्ग डिस्टेंस आप लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है। इंटरनेट पे आप लोग कनेक्ट होते होंगे, इंटरनेट पे आप लोगों की बातें होती होंगी। आप या आपके पार्टनर सोशल मीडिया में हो सकते हैं। मे बी आपका खुद का यूट्यूब चैनल है, या आप ब्लॉग्स, पोस्ट वगैरह लिखते हैं। इंटरनेट से आप लोगों का कुछ कनेक्शन हो सकता है। मल्टीमीडिया, वर्ल्ड वाइड वेब से कुछ कनेक्शन हो सकता है आपका। ये इंसान, एंड अगेन लाइक आई सेड, या तो डिस्टेंस है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये डिस्टेंस इनको डराता है, एंडिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप इनको डराता है। ये इनका जेन्युइन फियर है। ये रिलेशनशिप को एंड नहीं करना चाहते हैं। ये जो भी आपके लो
लो फेज़ अगर आपके रिलेशनशिप में चल रहा है तो ये लो फेज़ को इकट्ठा बाय टेकिंग सम पॉजिटिव एक्शंस एंड मैनिफेस्टिंग यू wants to change and make this positive. This is a very positive card. Genuinely ये इंसान डरते हैं कि आपके साथ ये रिलेशनशिप ख़त्म ना हो. ब्लॉक्स क्या है? वॉट इज स्टॉपिंग दिस पर्सन फ्रॉम कमिंग टू यू? वॉट आर द ब्लॉक्स? द ब्लॉक्स आर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. अगेन टॉरस एनर्जी है. ये इंसान के लाइफ में ऐसा कोई इंसान है, या तो मदर है, वाइफ है, फेमिनिन एनर्जी है जो बहुत प्रैक्टिकल है, जो थोड़ी सी सेल्फिश हो सकती हैं, पैसों को लेके जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनको कंट्रोल करती हैं. या तो आपके इंसान मैरिड हो सकते हैं या मदर हो सकती है जो ये रिलेशनशिप को आगे नहीं जाने दे रही है. दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लॉक. ये इंसान जो है अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं. जिनसे आप प्यार करते हैं वो ये रिलेशनशिप में अनहैप्पी हैं या उदास हैं या आपकी तरफ आना चाहते हैं, इससे ये इंसान को कुछ लेना देना नहीं है. ये जो एनर्जी है सेल्फिश एनर्जी है, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लॉक. एंड आई थिंक आपके इंसान ऐसे हैं जिनको इनकी तरफ ड्यूटी बाउंड लगता है, इनकी तरफ रिस्पॉन्सिबल लगता है कि ये इंसान मेरे लाइफ में है और इनके लिए जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मुझे पूरी करनी है. और आई थिंक अब तक जो है आपके इंसान ने ये एनर्जी जो है इनको ही प्रायोरिटी दी है, एंड इसके कारण आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. लेकिन थिंग्स आर शिफ्टिंग. डोंट वरी, थिंग्स आर डेफिनेटली चेंजिंग. ये इंसान के इर्द गिर्द क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण आपके रिलेशनशिप को कुछ प्रॉब्लम हो रही है या नेगेटिव इफेक्ट है. जर्नी है यहाँ पे, विच अगेन मीन्स दैट यू नो यू एंड योर पार्टनर कुड बी इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. आपकी तरफ आने के लिए आपके पार्टनर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रैवल करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट दिस मोमेंट. मैसेज ऑफ कंसर्न है, शायद आप या आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें फ़िलहाल होती होंगी जिसके कारण वो आपके पास नहीं आ सक रहे हैं. मैसेज ऑफ कंसर्न कैन बी एनीथिंग. उनके एनवायरनमेंट में कोई बीमार है, उनके इर्द गिर्द में भी जॉब को लेके उनको कुछ बैड न्यूज़ आया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके कुछ बैड न्यूज़ आया है. ऐसा कुछ उनके लाइफ में राइट नाउ प्रेशर है या एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ कंडीशन है जिसके कारण जो है वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं. लवर्स है यहाँ पे. सो आई थिंक दिस कुड अगेन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. लवर्स का जब कार्ड आता है तो इसका यही मतलब है कि आपके योर पार्टनर वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू, लेकिन आने में उनको मुश्किल हो रही है. चॉइस है उनके सामने एंड वो चॉइस राइट नाउ वो नहीं ले सकते हैं. नंबर 6 का कार्ड है यहाँ पे. दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्चुअली पीस एंड हारमोनी. तो आई थिंक आपके जो इंसान है वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में जो है उनके लाइफ में जो है वो पीस और हारमोनी चाहते हैं. मे भी चाहते हैं कि ये जो ब्लॉक है विच इज़ अ थर्ड पर्सन, इससे इनके साथ और आपके साथ हारमोनी हो और दोनों को मैनेज कर पाए, लेकिन वो प्रॉब्लम हो रहा है. एंड कोर्ट हाउस है. सो मे बी आपके जो इंसान है कुछ लीगल प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, मे बी डिवोर्स का वेट कर रहे हैं या चाहते हैं कि डिवोर्स हो, लेकिन वो शायद ये टाइम पे पॉसिबल नहीं है. डरते हैं कि अगर आपके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो शायद डिवोर्स का कोर्ट केस हो सकता है, मदर या फादर फैमिली से निकाल दें. तो कोर्ट के कुछ लीगल इश्यूज़ के कारण जो है ये इंसान डरते हैं. दिस इज़ इन देयर इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ विच दिस पर्सन इज़ अफ्रेड टू कम टूवर्ड्स यू. लेट्स सी ये इंसान के जो हैं आपके लिए एक्शंस क्या हैं. What actions is this person going to take toward you? So pile number 1 बहुत पॉजिटिव रीडिंग है जिसके बारे में आप सोचें ये इंसान आपसे डेफिनेटली प्यार करते हैं, लेकिन एंड कुछ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन राइट नाउ जो है ये थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर देम टू ब्रेक फ्रॉम दिस सिचुएशन. बट शिफ्ट हो रहा है आपके लिए, आपके तरफ एक्शन डेफिनेटली लेंगे. इट इज़ अप टू यू वेदर आपको इनको ये सिचुएशन में एक्सेप्ट करना है या नहीं. ओके. नर्वस एनर्जी बहुत है. आई थिंक अगर आपका नो कांटेक्ट है या आपने आपके पार्टनर को कुछ अल्टीमेटम दिया है तो डरे हुए हैं कि शायद आपको खो नहीं देंगे, बिकॉज वर्ल्ड का कार्ड जो है वो 2 बार आया है.
ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये आपकी तरफ क्या एक्शंस लेंगे। वाओ, ओके। अब तक अगर ये इंसान आपको कमिटमेंट देने से डर रहे थे, आपको सच्चाई बताने से डर रहे थे, आपको जो है बैकग्राउंड में रख रहे थे, आपकी तरफ ये आने को अगर डर रहे थे, तो दिस इज़ गोइंग टू चेंज। आप या आपके पार्टनर सैजिटेरियस हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो भी हो सकते हैं। कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके इंसान में आ रही है फॉर श्योर। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मेक सम चेंजेस। आई थिंक बहुत बहुत लोगों के लिए जो है काफ़ी एनर्जीज जो हैं चेंज होने वाली हैं। अगेन एंड अगेन यू नो सेम स्टोरी लाइन आती है वेयर जहाँ पे आपको लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आई थिंक इसको टाइम दे, अगले 4-5 महीनों में चीज़ें डेफिनेटली चेंज होंगी, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आप पेशेंटली वेट करें। सम ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गोइंग। आई थिंक आपके इंसान जो है उनको रियलाइज़ हो गया है कि जो खुशी है वो आपसे मिलती है, और जिन चीज़ों को वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन चीज़ों के पीछे वो भाग रहे हैं, वो दूसरों के लिए हैं, खुद के लिए वो बिल्कुल खोखले हो गए हैं। और आप जो है उनको एनर्जी देती हैं, उनको हैप्पीनेस देती हैं, उनको प्यार देती हैं, और ये इंसान को ये एहसास हो रहा है कुछ चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पे। जो लेवलिंग ये रिलेशनशिप में चाहिए था, जो मॉडरेशन ये रिलेशनशिप में चाहिए था, जो एडजस्टमेंट्स इनको करनी है ताकि ये आपकी तरफ आए, वो ये इंसान डेफिनेटली करेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। अगेन इट इज़ अ नंबर 8। दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू। चाहते हैं कि आपकी तरफ आए और हिम्मत जोड़ेंगे, हिम्मत जुटाएंगे, और आपकी तरफ दिस पर्सन इज़ रेडी टू कम टू यू। जिस चीज़ों से उनको डर था उसको उन्होंने पूरी तरह कंट्रोल किया है। द हॉर्स इज़ वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू कम टूवर्ड्स यू। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड देर इज़ अ कार फ्लैग ऑफ विक्ट्री हियर। सो दिस पर्सन इज़ ओवरकमिंग दे फियर। इनकी जो डर है कि यू नो सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा, पेरेंट्स गुस्सा हो जाएंगे, जॉब छूट जाएगी, जो भी सिचुएशन है, इसको ये ओवरकम करके आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे, विच इज़ सो पॉजिटिव। आप जो है कंटिन्यू प्रेइंग, कंटिन्यू मैनिफेस्टेशन, कंटिन्यू बीइंग इन हाई वाइब्रेशन, बिकॉज दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम टू यू। अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, और कुछ बिहाइंड द सीन्स कुछ चेंजेस कर रहे हैं ताकि ये आपकी तरफ आए। ऑलराइट, व्हाट इज़ द नियर फ्यूचर? अगले 3 महीने में आप दोनों के बीच में क्या होगा? लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ इन द नियर फ्यूचर। Okay, the Queen of Cups, the Hermit. All right. ये इंसान जो हैं आपके लिए रोमांटिक ऑफ़र लाएंगे। जो स्लो मूविंग एनर्जी थी, वो स्लो मूविंग एनर्जी से जो है बाहर निकल के कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप या आपके पार्टनर टॉरस या स्कॉर्पियो हो सकते हैं। अर्थ साइन और वाटर साइन यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। बेग योर पार्डन। जो स्लो मूविंग एनर्जी थी, ये इंसान जो अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा था, एक्शन लेने के पहले 50 बार सोचते थे, उससे जो है ये एनर्जी चेंज होके नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आएगी। बहुत रोमांटिक एनर्जी है ये। आपको प्रपोज करेंगे, रोमांस करेंगे। अगर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे तो आई थिंक एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है उनकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा। फ्रॉम द नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स से नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे। इनके जो बिहेवियर है आपके लिए चेंज होगा, थोड़ा सा एक्शन जो है डेफिनेटली होगा। एनर्जीज आर गोइंग टू शिफ्ट इनटू द पॉजिटिव वे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, जस्टिस है। Justice is the card of marriage. Justice is the card of divorce. Justice is also the card of karma. तो जो
करेक्ट है वो होगा। अगर इनके लाइफ में ऐसे कोई इंसान है जिन्होंने इनसे गलत बिहेव किया है, कर्मा जो है वो उनको उनका जवाब देगी। अगर सेपरेशन होगा, ये जो है जिन जिन जो इनके एनवायरनमेंट में इर्द गिर्द लोग हैं जिन्होंने इनको बिल्कुल खोखला कर दिया है, इनसे सेल्फिश बिहेव किया है, सिर्फ इनसे लिया है लेकिन इनको कुछ नहीं दिया है, उनको जस्टिस मिलेगी। बिकॉज ये इंसान को एहसास हो रहा है कि अगर इनके लाइफ में किसी ने कुछ इनको सच में दिया है विच इज़ ट्रू लव, वो आप ही ने दिया है, तो ये इंसान जो है आपकी तरफ आएगा। सम थिंग्स आर गोइंग टू शिफ्ट, सम थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। अगर ये थोड़ा भी आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू गेट अ पर्सनल रीडिंग टू सी व्हाट एडवाइस आप ले सकते हैं, आपको आगे कैसे बिहेव करना है। लेकिन जस्टिस है यहाँ पे, ये इंसान जो है डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, गलत लोगों को जस्टिस मिलेगा और जो सही लोग हैं ये रिलेशनशिप में उनको भी जस्टिस मिलेगा, विच इज़ सच अ पॉजिटिव रीडिंग। सो आई थिंक ऑल इन ऑल टू आंसर योर क्वेश्चन, क्या ये इंसान जो है मन ही मन में क्या चाहता है, मन ही मन में आपसे शादी करना चाहते हैं, मन ही मन में आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, राइट नाउ बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं एंड डरते हैं कि शायद आपको खो ना दे। इनको कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सेल्फिश हैं, इनसे सिर्फ लेते हैं लेकिन इनको कुछ देते नहीं हैं। और जो इंसान उनको सच में प्यार करता है या उनको सच में इमोशनली देता है, फिजिकली मेंटली देता है, उनकी तरफ जो है ये आने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। ऑल राइट, एज ऑलवेज आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल एडवाइस फ्रॉम द डिवाइन। ये सिचुएशन में आपके लिए क्या एडवाइस है, व्हाट डू यू नीड टू डू इन दिस सिचुएशन, आपके लिए जो है ये सिचुएशन में एडवाइस क्या है फॉर पाइल नंबर 1। वाओ, ओके, अपॉर्चुनिटी एंड चेंज। अपॉर्चुनिटी है और चेंज है, कुछ ना कुछ बदलेगा, प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपको अगर ये इंसान आपकी तरफ पॉजिटिवली आता है तो इनको रोके ना, बहुत हिम्मत करके आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देंगे, कुछ ना कुछ बदलेगा। मे बी आपको जॉब ऑफर देंगे कि हम इकट्ठा काम करेंगे, इकट्ठा रहना स्टार्ट करेंगे, इकट्ठा कॉलेज में जाएंगे। जो भी अपॉर्चुनिटी या चेंज आपकी तरफ आती है, प्लीज़ ट्रस्ट द यूनिवर्स अबाउट इट। जो हो रहा है उसको होने दो, यूनिवर्स को ट्रस्ट करो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी इन योर हाईएस्ट गुड। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस है यहाँ पे, तो हिम्मत नहीं हारनी है। प्लीज़ टेक गाइडेंस either through prayer, through manifestation, through healing, through tarot, through your guru, parents. Strength and guidance is going to come to you. Your third eye is opening. Intuition में जो है believe करें and stay strong, and then there is joy and कंटेनमेंट। तो आई थिंक खुशी आपको ज़रूर मिलेगी। जो खालीपन आपको आपके लाइफ में लग रहा था ये रिलेशनशिप को लेके, वो ख़त्म होगा एंड देयर इज़ गोइंग टू बी जॉय एंड कंटेनमेंट। सच अ पॉजिटिव रीडिंग। एंड ये कार्ड जो है मैं आपके सामने शफल करती हूँ, आपके सामने निकालती हूँ, तो डेफिनेटली कोई ना कोई लोग हैं जिनके साथ ये होना है, जिनके साथ ये एनर्जीज मैच करती हैं। उन लोगों के लिए आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड प्लीज़ डू स्टे स्ट्रॉन्ग एज ऑलवेज। प्लीज़ टू कीप योर एनर्जीज एंड vibrations high. What you focus on is what you get, because सच में अगर आप पॉजिटिव पे फोकस करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग पॉजिटिव ही होगा। इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, ये येलो क्रिस्टल लोटस। लेट्स फाइंड आउट जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या जिनसे आप प्यार करते हैं, ये इंसान की जो है सच में मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। जैसे मैंने कहा, बहुत रीडिंग्स आती हैं पर्सनल, जहाँ पे एक इंसान को लगता है कि ये दूसरा इंसान सच में मेरे से बहुत प्यार करता है, लेकिन कार्ड्स जो हैं वो कुछ अलग ही स्टोरी बताते हैं कि शायद ये इंसान आपके साथ टाइम पास कर रहा है या इज़ इंटरेस्टेड टू बी इन दिस रिलेशनशिप विद यू ओनली फॉर फिजिकल अट्रैक्शन है, या कमिटमेंट नहीं देना चाहता। और
जो इंसान रीडिंग करवाते हैं वो सच्चाई सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन विद टैरो जो हमको टैरो में दिखता है हम वही बताते हैं। तो अगेन एक तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। हम जो है आज की रीडिंग में यही फाइंड आउट करेंगे कि मन ही मन में ये इंसान जिनके साथ आप हैं या जिनसे आप प्यार करते हैं वो वास्तव में आपसे क्या चाहते हैं या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर रीडिंग नेगेटिव हो तो प्लीज़ मुझसे नहीं नाराज़ होना, बिकॉज आई एम जस्ट रीडिंग द मैसेजेस। ये एक तो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई है जिसको ये मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है। नहीं तो कमेंट्स में आता है रेजोनेट नहीं हुआ, बकवास रीडर। प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज जैसे कार्ड्स हैं वही मैं रीड करूँगी। अगर ये आपकी स्टोरी है, अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अ टैरो रीडर फॉर फर्दर गाइडेंस या क्लैरिफिकेशन। तो जैसा है मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूँगी, जैसा है मैं वैसा ही रीड करूँगी। तो अगर सच में डर लगता है रीडिंग करने से पहले कि अगर नेगेटिव आया तो फिर प्लीज़ मुझसे गुस्सा नहीं होना, ठीक है। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज़ गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस विच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 2। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर की जो है ये रिलेशनशिप में राइट नाउ एनर्जीज क्या है। रिलेशनशिप को लेके आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। ऑलराइट, आई हैव ऑलरेडी शफल्ड द डेक, एनर्जीज जो हैं क्लीन की हैं, तो आई होप वी गेट अ फ्रेश न्यू रीडिंग। ऑलराइट, व्हाट आर योर पार्टनर्स, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। वाओ, ओके, आपकी क्या है एनर्जी। वाह, एंड व्हाट इज द कॉमन एनर्जी। ऑल राइट, थैंक गॉड। ओके, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं सन है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स टू गेट इन टैरो, इन ऑरेकल और एनीथिंग। आपके पार्टनर की एनर्जी और ये रिलेशनशिप को लेके बहुत पॉजिटिव है, बहुत हैप्पी हैं आपको लेके, बहुत हैप्पी हैं ये रिलेशनशिप को लेके। यू आर योर पार्टनर सनशाइन। म्यूज़िक बज रहा है, बटरफ्लाइज हैं, फ्लावर्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल पॉजिटिव सीन है। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। रिलेशनशिप आगे जाके देखेंगे रिलेशनशिप में क्या होगा, लेकिन this person really likes you, this person loves you, you are your partner's sunshine, you are your partner's hope। आपके पार्टनर को आप खुशी देते हैं, आपके साथ इनको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, आपके साथ घूमना अच्छा लगता है, ट्रैवल करना अच्छा लगता है। मे बी आप या आपके पार्टनर म्यूजिशियन हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, स्विमिंग, एथलेटिक्स में हो सकते हैं। आप और आपके पार्टनर को ट्रैवल करना इकट्ठा बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन एनर्जीज आर वेरी पॉजिटिव, थैंक गॉड। आपकी एनर्जी यिन एंड यांग की एनर्जी है। बैलेंस चाहते हैं आप रिलेशनशिप में, या आपको ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर आपको कंप्लीट करते हैं। आपके पार्टनर अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, बट आपकी एनर्जी यही है कि कुछ आपके लाइफ में मिसिंग था, और जब आपके पार्टनर आपके लाइफ में आए तो एक वो पज़ल पीस जो पूरी पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए चाहिए था, वो पज़ल पीस मिल गया है। यू बोथ आर लाइक yin and yang, you complete each other and you fulfill each other। कॉमन एनर्जी में थिंकिंग वुमेन है। लेट्स फाइंड आउट आगे जाके क्या होगा। मे बी आप टीचर हो सकते हैं, आपके पार्टनर टीचर हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक आपका रिलेशनशिप ऐसे मोड पे है जहाँ पे आप लोग काफ़ी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप को शायद आगे कैसे लेके जाना है, या ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है। यू बोथ आर इन अ कॉमन एनर्जी एज फार एज दिस रिलेशनशिप गोज, दैट यू आर थिंकिंग व्हाट नेक्स्ट इन दिस रिलेशनशिप, बट द स्टार्ट इज रियली वेरी गुड। नंबर 1 है यहाँ पे। नंबर 1 इज ऑल अबाउट अ न्यू बिगिनिंग, इट इज़ ऑल अबाउट sudden positive change, it is all about overcoming some sort of an obstacle। So maybe ये आप लोगों के लिए नया रिश्ता है, it is a new relationship। मे बी आप दोनों इकट्ठा कॉलेज में पढ़ते हैं, एक टीचर हो सकता है, एक स्टूडेंट भी हो सकता है। maybe all are doing law together, maybe all like to read, but number 1 is a very positive new sign।
Then you have number 22, which is a master number here, which adds up to 4, which is all about foundation, which is all about stability, which is all about grounding. And ये relationship को जो है आप structure देना चाहते हैं, strength देना चाहते हैं, एक दूसरे को support करते हैं, and you are working towards a positive relationship. तो this is what is your energy. And sorry, my math is very bad, मुझे ये उंगलियों पे गिनना पड़ेगा. 7, 8, 9, 10, 11. Again number 2 है यहाँ पे. Number 2 is actually all about choices. It is all about relationship में अगर कुछ problem है तो उसको solve करके ये relationship को बचाना. जो भी situation है वो situation को जो है शांति से उसके जो है हल को फाइंड आउट करना. तो लेट्स सी ये रिलेशनशिप में आगे जाके क्या होता है. ऑल राइट, नाउ लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम द रोमांस एंजल्स जो हैं आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है. ऑल राइट, हिज फीलिंग्स, योर फीलिंग्स, वाओ, and common energy. Okay, all right. And I would want to find out आपके पार्टनर के लाइफ में राइट नाउ क्या हो रहा है, आपके पार्टनर आपके लाइफ में क्या हो रहा है, और वो जो है आपके रिलेशनशिप पे उसका कैसे इफ़ेक्ट आ रहा है. ऑल राइट, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर टीचर है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर पार्टनर्स लाइफ राइट नाउ. Your life right now and the common energy. All right, okay, बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं. ठीक है, जैसे मैंने कहा ये कार्ड फ्लिप हुआ था, आपके पार्टनर के लाइफ में राइट नाउ क्या हो रहा है. या तो कुछ नया कोर्स करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, अपने स्किल्स डेवलप करने के लिए, या तो ये कोई कोर्स कर रहे हैं, या आपका टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप हो सकता है, बॉस और कोवर्कर का रिलेशनशिप हो सकता है. लेकिन राइट नाउ जो है आपके जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं और उसमें वो बिजी हैं. डार्क थॉट्स हैं आपके रिलेशनशिप को लेके, उनको कुछ घबराहट हो रही है, कुछ डर है, कुछ सोच रहे हैं. बिकॉज थिंकिंग वुमन का भी यहाँ पे कार्ड आया है. तो समथिंग इनके लाइफ में हो रहा है जहाँ पे थोड़ा सा या तो इनको डिप्रेस्ड फील हो रहा है, या इनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे जाना है. ये इंसान आगे जाना चाहता है लेकिन यहाँ पे दीवार है और फिर एक मेज़ है, यहाँ पे रफू चक्कर टाइप है. तो शायद इनके लाइफ में राइट नाउ कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण ये इंसान थोड़े से डरे हुए हैं. आपकी एनर्जी अगेन इज ऑफ नंबर 4, विच इज़ अबाउट स्टेबिलिटी, विच इज़ अबाउट स्ट्रेंथ. आपकी ओवरऑल एनर्जी अबाउट द रिलेशनशिप भी यही आई थी. आप जो है ये रिलेशनशिप के लिए समथिंग आप जो है यू आर टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स अहेड इन योर लाइफ, वेदर इट इज़ योर करियर, वेदर इट इज़ योर रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ योर हेल्थ, वेदर इट इज़ योर अबंडेंस. आप जो है अपनी ड्रीम की तरफ जा रहे हैं. यू आर वर्किंग वेरी पॉजिटिवली टूवर्ड्स गोइंग टूवर्ड्स योर ड्रीम. एंड कॉमन एनर्जी जो है योर हायर सेल्फ की एनर्जी है. योर हार्ट चक्रा, दोनों का जो है हार्ट चक्रा ओपन अप हुआ है. यू बोथ आर इन लव विद ईच अदर, और इसके कारण जो है आपको सुकून मिलता है, आपको शांति मिलती है, और आपको ऐसे लगता है कि यू हैव कनेक्टेड विद योर डिवाइन. ऑल राइट, रोमांस एंजल से आपके पार्टनर का जो है एक्सप्रेस योर लव है. सो आई थिंक ये उन लोगों के साथ भी रेजोनेट हो सकता है जहाँ पे एक इंसान जो है दूसरे इंसान से प्यार करता है लेकिन बता नहीं पा रहा है. मे बी बिकॉज आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा ऐसा है जो सोसाइटी नहीं मानती है, और शायद इसके लिए जो है यहाँ पे डार्क थॉट्स आए हैं. एक इंसान जो है दूसरे इंसान से प्यार बहुत करता है लेकिन वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता है, या तो आपने आपके फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस किए हैं लेकिन वो एक्सप्रेस आपको कंफर्म नहीं कर रहे हैं या आपको नहीं बता पा रहे हैं, बिकॉज आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि उनको लगता है कि शायद कुछ ना कुछ गलत हो रहा है. आपकी एनर्जी जो है यहाँ पे इट इज़ रोमांटिक फीलिंग्स. आप ये इंसान से बहुत प्यार करते हैं और आपने शायद इनको आपके फीलिंग्स के बारे में एक्सप्रेस किया है. एंड देयर इज़ फॉरगिविंग एंड लर्निंग. तो आई थिंक देयर इज़ समथिंग अबाउट योर रिलेशनशिप जो
मे बी सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं है, या आप लोगों के लाइफ में फ़िलहाल कुछ ऐसा चल रहा है जिसके कारण आप यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं। शायद आप लोगों का डिवोर्स की बात चल रही है, या आप लोगों का झगड़ा हो गया है, तो आपको जो है ये फॉरगिविंग एंड लर्निंग करना है। मे बी कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसके कारण आप बात नहीं कर रहे हैं, एंड उसके कारण जो है ये रिलेशनशिप में राइट नाउ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एंड देयर इज़ अ नीड ऑफ फॉरगिविंग एंड लर्निंग। आप यू कैन डिसाइड ये आपकी स्टोरी लाइन में कैसे फिट होता है। ऑल राइट, नाउ लेट्स वेरी क्विकली फाइंड आउट जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, आपसे ये सच्चाई में चाहते क्या हैं, इनके इरादे क्या है आपको लेके, एंड ये रिलेशनशिप को लेके डर क्या है। तो व्हाट आर देयर फीलिंग्स फॉर यू। ओके, आपको लेके जो है ये रिलेशनशिप में इनके इरादे क्या हैं, इनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। ओके, एंड व्हाट आर हिज फियर्स, ये रिलेशनशिप को लेके इनके डर क्या है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। ये इंसान के आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। और डेफिनेटली आप लोगों में एज गैप हो सकता है, एक जो है एज में बहुत बड़े हैं और एज में एक इंसान बहुत छोटा है फॉर श्योर, या फेमिनिन एनर्जी बड़ी है और मैस्कुलिन एनर्जी छोटी है जिसके कारण में भी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये इंसान जो है आपसे प्यार करते हैं फॉर श्योर, लेकिन कॉन्फ्लिक्टेड है। ये इंसान के लाइफ में दो चॉइसेस हैं और वो दो चॉइसेस में किसको चूज़ करना है इनको पता नहीं है, इसीलिए जो है ये कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। दिस पर्सन रियली लव्स यू, यू आर यू नो लाइक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर दिस पर्सन। आपको आपके बारे में जब सोचते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको। आप इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें लाई हैं आपने जो ये इनको पहले कभी फीलिंग्स आई नहीं थी। लेकिन ये इंसान के लाइफ में चॉइस है, या तो ये शादीशुदा है या विडो हो सकते हैं, या एज गैप आपका इतना है कि ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ सकते। आपकी तरफ आने के लिए बहुत डरते हैं, इन दिमाग से सोच रहे हैं और इनको लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है पॉसिबल ही नहीं है। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत डिसिप्लिन्ड है। मैंने जैसे कहा लॉयर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, बाय द बुक जाते हैं कि जो अब तक हो रहा था वैसा ही होना है। तो इस इंसान को कुछ चेंज करने के लिए बहुत टाइम लगता है, या डरते हैं, दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते हैं, और इसीलिए थोड़ा सा ये डर गए हैं कि ये मुझे हो क्या रहा है, मैं आपके लिए ऐसे क्यों फील करता हूँ। इसीलिए जो है इनको ये डार्क थॉट्स जो है वो आ रहे हैं, बिकॉज आपके लिए फीलिंग्स हैं लेकिन ये फीलिंग्स वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। चॉइस है यहाँ पे, दिस इज द कार्ड ऑफ ट्विन फ्लेम, सोलमेट का कार्ड है, बट दिस ऑल्सो मीन्स यू नो आप पे आपके पार्टनर जेमिनाई हो सकते हैं। कम्युनिकेशन और कम्युनियन का कार्ड है यहाँ पे। इनको लगता है कि अगर आप दोनों का यूनियन होगा तो ये सोसाइटी में कुछ ना कुछ यू बोथ विल फॉल फ्रॉम ग्रेस। अगर आप दोनों का यूनियन होता है तो सोसाइटी में बदनामी होगी, और ये रिलेशनशिप कैसे चलेगा ये इंसान को समझ में नहीं आ रहा है। तो फीलिंग्स हैं, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल इतना सोचते हैं कि ये प्यार को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं, ये इंसान जो है लाइक आई सेड उम्र में आपसे बहुत बड़े हैं। ये इंसान आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपका ध्यान देना चाहते हैं, आपको यू नो एम्परर की जब एनर्जी आती है तो अगेन ये इंसान शायद ऑलरेडी शादीशुदा हैं एंड डज नॉट अंडरस्टैंड कि ये सब कैसे होगा। ये इंसान इज़ इन अ अनहैप्पी मैरिज और इन अ अनहैप्पी रिलेशनशिप। आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपका ध्यान देना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ
डेफिनेटली मे बी वॉन्ट्स चिल्ड्रन विद यू, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, फिजिकली आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड हैं। ये इंसान जो है आपके लिए बहुत पोजेसिव हो सकते हैं, पोजेसिव होना चाहते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू ओनली फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ। आपको जो है कम्प्लीटली कंट्रोल करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान का नेचर ही ऐसा है और इसमें इनको कुछ गलती नहीं दिखती है आपको, बिकॉज यू आर सो प्रेशियस, यू आर लाइक द सन फॉर दिस पर्सन। तो ये इंसान जो है हमेशा आपको उनके छाया में रखना चाहते हैं, उन आपको जो है टोटली कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, जैसे एक एक डिब्बे में बंद करके बस आपको इन्हीं के लिए रखें, ऐसी इनकी एनर्जी है। पोजेसिव हो सकते हैं और आपको ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी देना चाहते हैं एंड वांट्स और डेफिनेट स्टार्ट विद यू। आपको मैसेज करना चाहते हैं या आपको जो है उनकी दिल की बात बताना चाहते हैं, मे बी कहना चाहते हैं कि ये जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो इतनी नई फीलिंग्स हैं कि कैसे एक्सप्रेस करें इनको समझ नहीं आ रहा है। बहुत स्पेसिफिक स्टोरी लाइन है, तो ये सब के साथ शायद रेजोनेट नहीं होगा। इनके फियर्स क्या हैं, आपकी तरफ कैसे आए इनको समझ नहीं आ रहा है। हाउ टू प्रपोज टू यू, ये रिलेशनशिप आगे कैसे जाएगा, चीज़ें कैसे बदलेंगी, इनको समझ में नहीं आ रहा है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको क्या ऑफ़र दें, आपके साथ ये रिलेशनशिप में कैसे जाएं, ये रिलेशनशिप की शुरुआत कैसे करें, शुरुआत अगर हो चुकी है तो ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाएं। दिस पर्सन इज़ टोटली कंफ्यूज। ये इंसान ऐसे हैं जो बाय द बुक हैं, जो इतने पुश्तों से जैसा एक रिलेशनशिप होता था या एक शादी होती थी या जैसे पुश्तों से संबंध होते थे ट्रेडिशनल टिपिकल, ये इंसान को वैसे ही ट्रेडिशन टिपिकल रिलेशनशिप्स पता है और आप जो है एक बहुत नया एक्सपीरियंस है उनके लिए और उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। दिस पर्सन हैंगमैन की एनर्जी है। आप या आपके पार्टनर पाइसिस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, या एयर साइन भी हो सकते हैं। ये इंसान जो है इन्होंने सरेंडर कर दिया है, इनको पता ही नहीं है कि क्या करना है एंड डार्क थॉट्स में जो है बहुत बुरी तरह फंसे हैं। दिस पर्सन डज नॉट नो व्हाट टू डू, इसीलिए इन्होंने शायद गिव अप कर दिया है या ये कुछ बात ही नहीं करते हैं। आप बात करते हैं तो ये आंसर करते हैं, आप कुछ बोलते हैं तो ये रिप्लाई करते हैं, लेकिन ये इंसान हैज़ टोटली गिवन अप। दिस पर्सन इज़ वेटिंग टू गेट सम मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स करें तो क्या करें, ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाएं। लेट्स वेरी क्विकली फाइंड आउट कि ब्लॉक्स इनके इन्वायरमेंट में क्या है, बिकॉज ये तो अभी एस्टैब्लिश हो गया है कि आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ है जिसके कारण ये इंसान बिल्कुल फ्रीज हो गए हैं। प्यार आपसे बहुत करते हैं लेकिन इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप को जो है नाम क्या दें, आगे कैसे लेके जाएं। टोटली कंफ्यूज एंड टोटली गिवन अप। लेट्स फाइंड आउट इनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है जिसके कारण ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एनवायरनमेंट में क्या है विच इज ब्लॉकिंग दिस रिलेशनशिप। ओके, बहुत क्लियर मैसेज है। कम्युनिटी, मैंने कहा था कि ये सोसाइटी के बारे में डरते हैं, कम्युनिटी के बारे में डरते हैं। कम्युनिटी में इनका बहुत बड़ा नाम होगा, जैसे मैंने कहा टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं। लोग जो हैं इनके बारे में बहुत लोग जानते हैं, सोसाइटी में इनका बहुत नाम है और ये डरते हैं कि ये रिलेशनशिप को मैं क्या नाम दूँ, काइंड ऑफ अ सिचुएशन हुआ है। जुडिकेशन है यहाँ पे, लीगली डरते हैं कि अगर आपके साथ ये इन्होंने संबंध रखा तो कुछ लीगल प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, विच मीन्स दैट इधर दिस पर्सन इज़ मैरिड या इनकी फैमिली शायद इनको बेदखल कर देगी। उनका पोजीशन ऐसा है कि मे बी आपके साथ एक रिलेशनशिप में नहीं हो सकते, मे बी यू आर को वर्कर्स और आपके
ऑफिस की कोई रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिनके कारण शायद आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो सकते. अगेन ऑक्यूपेशन इज़ अ ब्लॉक हियर. तो लाइक आई सेड, यू नो, देर इज़ समथिंग. ये इंसान जो है ऐसे प्रोफेशन में है या ऐसे बिजनेस में है जिनके कारण बहुत पॉपुलर हो सकते हैं और उसके कारण ये रिलेशनशिप आपके साथ रख नहीं पा रहे हैं, विच इज़ अ बिग ब्लॉक इन द एनवायरनमेंट. देन एक्सपेक्टेशन है. आई थिंक सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, फैमिली की एक्सपेक्टेशन, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करते खुद को ये भूल गए हैं एंड इसके कारण एक बहुत बड़ा ब्लॉक है. एंड ग्रेट फॉर्च्यून है. तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ये इंसान, जैसे मैंने कहा, बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, वेल सेटल्ड है लाइफ में, उम्र में आपसे डेफिनेटली बड़े होंगे और अपनी पुश्तानी जायदाद बोलो या पुश्ताना नाम बोलो या अपनी हेरिटेज को या अपनी हेरिडेट जो अपने जो यू नो इनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इनका जो ये नाम बचाने के लिए, उनका पैसा बचाने के लिए इनको, विच इज़ अ वेरी बिग ब्लॉक, उसके कारण जो है ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं या मे बी अभी तक इन्होंने अपना ट्रू लव जो है आपको शायद एक्सप्रेस भी नहीं किया होगा, विच आई थिंक इज़ अ वेरी बिग ब्लॉक. वेरी इंटरेस्टिंग. अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो यू नो यू शुड ट्राई एंड सी हाउ टू हील दिस सिचुएशन. नेक्स्ट लेट्स वेरी क्विकली सी ये इंसान के आपकी तरफ एक्शंस क्या होंगे. व्हाट इज़ गोइंग टू बी द एक्शंस टूवर्ड्स यू. ये इंसान के आपके तरफ एक्शंस क्या होंगे एंड इन द नेक्स्ट 2 months या 3 months में जो है आपके रिलेशनशिप में क्या होगा. ऑल राइट, व्हाट आर योर पर्सन्स एक्शंस टूवर्ड्स यू एंड व्हाट इज द आउटकम इन द नियर फ्यूचर. All right, what is the outcome in the near future. Pile number 1, pile number 2, I am sorry, लेकिन जो outcome है वो I'll explain to you. Okay. इनके आपकी तरफ एक्शंस क्या होंगे. आई कैन रीड द कार्ड्स इन अ कपल ऑफ वेज. एक तो मुझे लगता है कि शायद आपकी कहीं और शादी हो जाएगी, शायद आपकी कहीं और ऑलरेडी शादी की बात चल रही है और जिसके कारण ये इंसान डरे हुए हैं, डार्क थॉट्स आ रहे हैं. ये इंसान जो हैं even though this person wants to get married to you, wants to give you stability, चाहते हैं कि आप इनके साथ हो, ऐसा नहीं हो पाएगा बिकॉज ये आप जो है कहीं और चले जाएंगे. कुछ और, या तो इनको कुछ और ऑफ़र आएगा या आपको कुछ और ऑफ़र आएगा जिसके कारण जो है ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा चेंज होगा. एनर्जीज़ जो हैं चेंज होंगी, सिचुएशंस जो हैं चेंज होंगी. डोंट डाउट दिस पर्सनस लव फॉर यू. ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आई थिंक या तो इनकी कहीं और शादी हो जाएगी या आपकी कहीं और शादी की बात चलेगी या रिलेशन किसी और का आपको प्यार का ऑफ़र आएगा और शायद आप वो ऑफ़र चूज़ करोगे. इन द नियर फ्यूचर क्या होने वाला है, आप लोगों का सेपरेशन होगा. आई थिंक विद अ वेरी हैवी हार्ट, बहुत दिल पे बोझ लेके आई थिंक आप लोग सेपरेट होंगे. मे बी यू ऑल विल रियलाइज़ कि ये रिलेशनशिप में कुछ फ्यूचर नहीं है. यू विल मूव अवे फ्रॉम दिस पर्सन. एक नई शुरुआत आपको आएगी, एक नया ऑफ़र आपको आएगा और उसके कारण जो है यू विल मूव अवे फ्रॉम दिस पर्सन. ये रिलेशनशिप का एंड होगा. आई थिंक यू और दिस पर्सन विल डिसाइड कि प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे कि आपको जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, आपको जो है आपकी पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ जाना है. ये इंसान आपको शायद बताएंगे या आपको समझ में आ जाएगा इनके एक्शन से कि ये इंसान चाहते तो बहुत हैं आपको, लेकिन आपको जो है सोसाइटी में नाम नहीं दे सकते हैं. आपका रिश्ता ऐसा है कि ये रिलेशनशिप पे जो है वर्क करना जो है नहीं पॉसिबल है.
एट ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। दिस पर्सन बहुत चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप पे वर्क करें, ये रिलेशनशिप में आप लोग बंधें, ये रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव एनर्जी दें, आपको स्टेबिलिटी दें, लेकिन वो मुझे पॉसिबल नहीं दिख रहा है। अर्थ साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक आप जो हैं you will move away to something else, you will move away to another person, you will probably कोई और एक इंसान आपके लाइफ में आएगा जो आपको लगेगा कि आपको शायद स्टेबिलिटी दे सकता है, एंड यू विल मूव अवे टू देम। बहुत कम लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, इफ़ आई रीड दिस कार्ड इन अनदर वे, आई थिंक आप जो हैं ये इंसान को ऑफ़र करेंगे, आप जो है ये इंसान को बोलेंगे कि कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ, मैं ये रिलेशनशिप पे वर्क करूँगा या करूँगी, एंड यू विल मूव विद दिस पर्सन टू calmer waters. This person will not be able to give you a commitment, but you will decide that you will want to continue to stay with this person without a official commitment for a few people, but for the majority of the people मुझे यही दिखता है कि आपकी जो है कहीं और शादी हो जाएगी या आप कहीं और committed हो जाएंगे। ऑल राइट, व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू मूविंग अहेड, पाइल नंबर 2। ये सिचुएशन में जो है आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है? व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2 इन दिस सिचुएशन? All right. ओके, आस्क एंड रिसीव है। आप बहुत सच्चे मन से डिवाइन से मांगे और आपके हाईएस्ट गुड के लिए जो है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। पावर एंड इंटेंशन है यहाँ पे, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप अपनी इच्छा को स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी इच्छा में बिलीव करें और आप मैनिफेस्ट करें और आपको मिलेगा। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस है यहाँ पे। आपकी ऐसी सिचुएशन है, पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था, दैट आपको ये सिचुएशन में बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी और आपको गाइडेंस की भी ज़रूरत है। ये गाइडेंस आपको आपके कलीग्स, फ्रेंड्स, गुरु, थ्रू टैरो, हीलिंग, कनेक्टिंग विद योर स्पिरिट गाइड्स, जिससे भी आपको लगता है कि आपको एनर्जी मिलती है और करेक्ट गाइडेंस मिलता है, ये टाइम है कि आप वो गाइडेंस लें एंड टेक अ स्टेप बैक है। डिवाइन आपको यही कहता है कि इसको जो है आप ज़बरदस्ती फोर्स ना करें, यू टेक अ स्टेप बैक, एक स्टेप आप पीछे लें और आप देखें कि लेट थिंग्स अनफोल्ड। आपको जो है चीज़ें जो है खुद ब खुद, बिलीविंग इन डिवाइन, क्या होता है आप देखें। एक स्टेप, अगर आप, जब आप ये सिचुएशन में हो तो आपको सिचुएशन क्लियरली नहीं दिखती है, जब आप थोड़ा सा सिचुएशन से बाहर होंगे, व्हेन यू टेक अ स्टेप बैक यू विल गेट अ बर्ड्स आई व्यू। आपको जो है ये सिचुएशन की सच्चाई जो है थोड़ी सी, जब आप इससे एक स्टेप बैक लेंगे तो सिचुएशन की सच्चाई आपको और ज़्यादा क्लियरली समझेगी, एंड आई थिंक इससे जो है कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आ सकती हैं। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 2। बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग है। As always, please to keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get. If you liked it, please do like, share, comment and subscribe, and I'll see you in the next reading. Thank you so much.